हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने CHD क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ये है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का हमेशा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 100% आपको ये जीवन परिचय देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, तो मैं आपको जो जीवन परिचय है इस तरह से कराने वाला हूं ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखें और पूरे अंक प्राप्त करें। देखो, लिखने का भी तरीका होना चाहिए। जब आप अच्छी तरह से लिखोगे तभी आपको अंक दिए जाएंगे। जीवन परिचय हर बच्चा लिख देगा, लेकिन लिखने का बेस्ट तरीका जब होगा आपको, तभी 5 के 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक, जब आप अच्छे तरह से लिखोगे जभी। अगर बात करें इनके जीवन परिचय की, तो सुबोध और सरल भाषा में मैं आपके लिए कराने वाला हूं। अगर बात करें इनकी जन्म की, तो वो है जन्म इनका कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 30 जनवरी 1889 को। ठीक, इतनी बात क्लियर। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। स्थान जो था वो था आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद साहू। ठीक, उपनाम था इनका प्रसाद जी। साहित्य युग छायावाद के हैं ये। ठीक है, निधन इनका जो हुआ था 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में ही हुआ था। ठीक, ये है इनके संक्षिप्त परिचय की बात। ठीक है, क्या है? संक्षिप्त परिचय की बात है। ठीक, अगर बात करें आगे जीवन परिचय। ठीक, अगर जीवन परिचय सबसे पहले आपको इस प्रकार से हेडिंग अपने बोर्ड एग्जाम में लगानी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या रखना है? हेडिंग सबसे पहले डालनी है। ठीक, अगर बात करें जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। बात क्लियर? कहाँ हुआ था? वैश्य परिवार में और वाराणसी में हुआ था। कब हुआ? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। ठीक, आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद साहू था। ठीक, क्या था? बाबू देवी प्रसाद साहू था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ पर हुई? घर पर हुई। संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। ठीक, यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। ठीक, 4 आपके छायावाद युग के कितने कवि हैं? 4। चारों में से ये कैसे हैं? प्रमुख है। ठीक है, इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, संस्कृति चेतना, मानवता और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय मिलता है। ठीक, बात क्लियर यहाँ तक। 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया था। इस प्रकार से आपको जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद केवल इतना ही लिख देना है। ठीक, अगर बात करें इनकी मुख्य कृतियों की, ठीक है, तो सबसे पहले काव्य कृति में इनकी क्या होगी? काव्य कृति आपको डालनी होगी, तो वो है आपकी कामायनी। ठीक, फिर है आपकी आंसू, फिर है झरना, फिर है लहर। ठीक है, ये क्या है? इनकी काव्य कृति है। ठीक, अगर बात करें अगली, वो है इनके नाटक कौन कौन से हैं, तो नाटक है आपके स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुवस्वामिनी है और अजातशत्रु है। ये इनके नाटक हैं। आपसे पूछेगा, जैसे आपके बहुविकल्पी आते हैं 20 नंबर के, उसमें पूछेगा जयशंकर प्रसाद जी का इनमें से कौन सा एक नाटक है। ठीक है, तो आप कंकाल दे देगा ऑप्शन में, कामायनी दे देगा, आकाशदीप दे देगा और एक क्या दे देगा? आपका स्कंदगुप्त दे देगा। जब आपने पढ़ा है कि इनकी नाटक कौन सा है, स्कंदगुप्त, तो आप स्कंदगुप्त पे लगा देंगे। इस प्रकार से भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर बात करें कहानी संग्रह की, तो कहानी इनकी एक आकाशदीप है, एक प्रतिध्वनि है। ठीक, ये इनकी क्या हो जाएंगी? कहानी हो जाएंगी। अगर बात करें उपन्यास की, तो उपन्यास इनका कंकाल है और एक तितली है। ठीक, ये इनके क्या हो जाएंगे? 2 उपन्यास हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको मुख्य कृति लिखनी है। ठीक, इस प्रकार से आप लिखते हो तो आपको जो है पूरे अंक दिए जाते हैं। लिखने का बेस्ट तरीका यही होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक, अगर बात करें इनका साहित्य में स्थान क्या था। ठीक है, साहित्य में स्थान जो आपको हेडिंग लिखनी है किस प्रकार से लिखनी है। ठीक, साहित्य में स्थान की बात करें तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 विधाओं में, ठीक है, काव्य, नाटक, कहानी और उपन्यास में अमूल्य योगदान दिया। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखनी है साहित्य में स्थान। इनके काव्य में दार्शनिकता और रहस्यवाद, प्रकृति और मानवता की भावना का अद्भुत समन्वय मिलता है। ठीक,
इतिहास और संस्कृति के पुनर्जागरण में इनकी रचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक, आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस प्रकार से साहित्य में स्थान लिखना है, केवल इतना ही आपको लिखना है, ताकि अगर ज़्यादा बवाल भी लिख दोगे तो भी आपके नंबर नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से हमें शुद्ध और सरल लिखना होता है। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखनी। अगली हेडिंग लास्ट में आपको डालनी है भाषा और शैली। क्या डालनी है? इनकी जो भाषा थी और भाषा शैली कैसी थी, वो चीज़ आपको नीचे की ओर हेडिंग लिखनी है साहित्य में स्थान के बाद। बात करें इनकी भाषा तो परिकृष्ट और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली थी। ठीक, शैली इनकी थी भावपूर्ण शैली थी, काव्यात्मक शैली थी और रहस्यात्मक शैली थी। इनकी भाषा मधुर और ललित और ओजस्वी थी। ठीक, शब्दों का चयन अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली है। इस प्रकार से भाषा शैली में केवल आपको इतना लिखना है, अगर आपको पूरे 5 अंक लेने हैं तब। ठीक, इस प्रकार से आपको भाषा शैली में लिखना है। ठीक, अगर बात करें परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होते हैं आपके, छायावाद के प्रमुख कवि। ठीक, कामायनी उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। किसकी? आपकी जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, कामायनी इनकी क्या है? एक सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास सभी विधाओं का इनका योगदान रहा था। ठीक, अगर बात करें आगे, इनकी रचनाओं भारतीय संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीयता और आध्यात्म का समन्वय है और इनका निधन 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आप इस प्रकार से लिख देते तो मैं मानता हूं आपके कहीं भी एक भी अंक एग्जामिनर नहीं काट सकता। ठीक है, और परीक्षा हेतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप 2026-27 के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपका होने वाला है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, आपको इस प्रकार से ही क्या है अपना जो है जीवन परिचय लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक, तो प्यारे छात्रों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट अच्छे जीवन परिचय के साथ। जब तक के लिए प्यारे छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।